अंकित, ऐश्वर्या और ये 3 नाम थे जो उसने मुझे बताए थे। बाकी और वहाँ आई विटनेस थे, उसने वार्डन ने लिख के दिए नाम, वार्डन तक पिटाए, वार्डन को मारा गया, वार्डन ने मुझे अपनी चोटें दिखाई, मैडम देखिए। मैंने कहा सर आपकी चोटें लगी तो मेरे बच्चे का हाल क्या किया गया होगा जब आपको मारा गया है। आप ये सोचिए, सिक्योरिटी पिटी, वार्डन पिटा, तो मेरा नजीब के साथ जिन लोगों ने मारपीट की, ऊपर से घसीटते हुए नीचे तक लाए, उसको कितना मारा होगा। उसकी गर्दन पे ये कड़ा इस तरह से मारा गया था, गर्दन पे फंसा के मेरे बच्चे के उसके निशान बनाया गया था। क्यों? ये कड़े, ये हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कड़ाई पहचान के लिए, हथियार के लिए पहना जाता है। इन्हें कड़ों पे बैंड लगाना चाहिए, ये किसी की जान ले सकते हैं कड़े। पुलिस वाला क्या कह रहा था कि नाम जिसका बता रही है उसका नाम मत लिखाइए और जी उसने ये कहा कि आप सिर्फ मिसिंग लिखाइए, किसी के नाम मत लिखाइए, हम आपका बेटा आपको 24 घंटे में देंगे। और मुझे मेरा बेटा चाहिए था, मेरा बच्चा मुझसे कभी 1 मिनट के लिए दूर नहीं हुआ था। मैं इतनी घबराई हुई थी, मैंने कहा ठीक है जो ये कह रहा है वो लिख दो, मुझे बेटा चाहिए। जब दूसरे दिन को उससे मैंने पूछा कि 24 घंटे हो गए, मेरा बेटा दो, तो बोला मैडम मेरी वर्दी उतारिए, अपने बेटे को पिला दीजिए, देखता हूँ ये क्या कर लेगा, मेरे ऊपर भी कोई है। इसका मतलब है ऊपर उसके कोई है जो उसे दबा रहा था, उसको नहीं करने दे रहा था। और रपट लिखने के बाद, जो मिस कंप्लेंट लिखने के बाद उसने पढ़ के सुनाई पीट करके मेरी तरफ से कि मैंने सर मिसिंग लिखाइए, नाम नहीं आने दिए हैं। मैं कैसे यकीन कर लूं कि उनको बचाया नहीं गया? 100% बचाया गया। बुलाइए उसे आप। पुलिस वाले का नाम आपको चेहरा याद है? हाँ मैं चेहरा याद है, मैंने उसकी नेम प्लेट देखी थी, आईओ था उसका नाम संदीप कुमार, संजीव कुमार कुछ था, और बसंतपुर थाने का था वो उस तारीख में जो भी था। एसएचओ का नाम बता रही हूँ, गगन है एसएचओ का नाम। उस दिन मैंने पकड़ लिया था उसे कोर्ट में ही, मैंने आज से ऐसे आज मैं कोर्ट में खड़ी हूँ। अगर आपने उस दिन सही से मेरे बच्चे की कंप्लेंट लिख ली होती तो आज मैं यहाँ खड़ी होती, मेरा बच्चा सही से आपने कार्रवाई की होती, मिल गया होता। और मुझे यकीन है पुलिस का पूरा हाथ है, और पुलिस ने ही मेरे बच्चों को इधर उधर किया, उन लोगों को साजिश के तहत। आपको लगता है कि आप मुसलमान? बिल्कुल मुझे लगता नहीं है। नजीब के साथ ये कहा गया ये मुस्लिम है, कटुआ है, इसे पाकिस्तान भेज दो, 72 हुरों के पास भेज दो। वो तो लड़ाई करने वाले। पुलिस थाने की बात बताइए, आपको वहाँ भी लगता है कि आप मुसलमान के साथ भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल 100% उन्हें बचाना और हमें फंसाना, यही तो दिखाता है कि हम मुस्लिम, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। और कैसे हो रहा है देखना नहीं, सब ये मुसलमान ही बैठे, इनमें कोई नॉन मुस्लिम है? हम लोगों के साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा? भाई मैंने 1000 बार सुषमा स्वराज को ट्वीट करवाया, मैसेज दिलवाया कि मैडम आप हिंदुस्तान के लोगों को दुनिया से बचा के लाती हैं। एक स्टूडेंट जो कि हिंदुस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी से गायब है, और वो स्टूडेंट एमएससी बायोटेक का एक जीनियस स्टूडेंट, उसके लिए आपने एक अल्फाज भी नहीं बोला। आप मेरे बच्चे के लिए कुछ करिए। बार बार मैंने उनको ये मैसेज दिया कि वो अपने देश में कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ विदेशों में जाके ही कर सकती हैं। देश के बच्चों की या देश के लोगों की कोई जिंदगी के माने नहीं है। देश में अगर वो चाहती हैं तो 2 मिनट में निकलवा सकती थी नजीब को। मैं मुख्तार अब्बास नकवी के पास गई, मैं सब लोगों से मिल चुकी हूँ, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई नेता कुछ नहीं कर रहा। नजीब के नाम से सबकी आवाज बंद हो जाती, क्यों? आखिर ऐसा क्या है, क्यों नहीं कोई बोलता? मैं बहुत लोग, राजनाथ से लेके नजीब जंग से लेके मुख्तार अब्बास नकवी, सभी लोगों से मिल चुकी हूँ। इनकी पार्टी के लोगों से सैकड़ों से मिल चुकी हूँ, अलग अलग कांग्रेस की और दूसरी पार्टियों को भी छोड़िए, उनका तो कुछ है नहीं। अभी जो पार्टी पावर में है वो पार्टी खामोश है। क्यों खामोश है? भेदभाव नहीं है तो क्या है? अगर उन्हें भेदभाव नहीं है तो वो सपोर्ट करें। नजीब के लिए कुछ किया क्यों नहीं अब तक? आज 8 महीने होने को आए, एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से गायब है, और पुलिस और क्राइम ब्रांच जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में बड़े इज्जत से लिया जाता है, वो कुछ ना कर सब कुछ। क्यों? कहाँ दबाव है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको रोका जा रहा है। मेरे बच्चे को इन लोगों ने छुपा के रखा है, क्यों रखा है ये सिर्फ ये जानते हैं, और ये निकालेंगे एक दिन इंशाल्लाह, देखना ये आएगा नजीब जरूर। और उम्मीद करती हूँ सीबीआई ईमानदारी से जांच करेगी, बिना किसी दबाव के, तो जरूर निकाल लेगी नजीब को। अगर इनके अंदर भाई मैं तो कोर्ट के थ्रू गई हूँ, सीबीआई को मैंने नहीं दिया केस, कोर्ट ने दिया है। कोर्ट पे मुझे भरोसा है कि कोर्ट के थ्रू जो केस गया है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मेरा बच्चा भी आएगा, इंसाफ मिलेगा मुझे। मैं सिस्टम से नाराज क्यों? आप खुद देखिए मेरे साथ जो हो रहा है। मैं पिछले 8 महीने से दिल्ली की सड़कों में 6 महीने तक घूमती रही। मुझसे किसी भी सुषमा स्वराज ने या किसी भी लोगों ने मुझसे मिलने की कोशिश की, मैं सबसे मिलने की कोशिश करती। मैंने वहां पे धरना प्रदर्शन किया, जावड़ेकर से मिलने के लिए खुशामदे की, क्यों नहीं मिलते? आखिर क्यों? आप हमदर्द हैं तो आप आए, मेरी हमदर्दी में आए मेरे लिए। अगर आपको हमदर्दी तो आप मुझे एक मैसेज भिजवा दी, मैं तो जाने को तैयार बैठी हूँ, मैं तो अपने यूपी से आने को तैयार बैठी हूँ। आप बुलाइए तो मुझे आश्वासन दीजिए, मेरे लिए कुछ करिए, तो मुझे लगेगा आप मेरे साथ हैं। आप मेरे मुंह फेर लेंगे तो मैं कैसे उम्मीद करूँ कि आप मेरे साथ हैं?
कि मेरा बच्चा हिंदुस्तानी नहीं है, कि हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? अरे कम से कम एक मुसलमान ने समझ के, एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट समझ के ढूंढ के ला दो उसे। अपनी नाक बचा लो। क्या असर होगा विदेशों में? जो लोग विदेशों से पढ़ने आते हैं हिंदुस्तान, कि उनके देश का बच्चा ही गायब है, तो बाहर से कौन आ गई थी हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए? अपनी इज्जत, देश की इज्जत के लिए उस नजीब को ले आओ ढूंढ के। अपनी साख बचा लो। एक माँ की तो पुकार सुनाई दे नहीं रही है, शायद देश की पुकार, लेकिन देश भी उनकी नजर में कोई अहमियत हुई तो ऐसा होता ही नहीं जो हो रहा है वहां पे। बल्कि वो लोग तो मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। जब मैं जेएनयू जाती हूँ, कहीं कोर्ट में मिलते हैं तो हंसते हैं मेरे ऊपर। वो उनको इतना हिम्मत है कि वो हंसते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा, अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी जात पे मुझे पूरा यकीन है, एक दिन वो रोएंगे और मेरा बच्चा मुझे मिलेगा और इंसाफ मिलेगा।